उगलेगा सारे राज। तहव्वुर का गेम होगा ओवर, अब लगेगा हाफिज का नंबर। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि जो भारत के खिलाफ साजिश रचेगा, जो भारत को दुश्मन भरी निगाह से देखेगा, जो भारत को दहलाने की कोशिश करेगा, जो भारत के दुश्मनों का साथ देगा, वो चाहे 7 समंदर पार ही क्यों ना हो, उसको भारत ही लाकर पूरा हिसाब किताब किया जाएगा। और ये तस्वीरें उन आतंकवादियों के लिए चेतावनी भी है जो समय समय पर भारत के खिलाफ साजिश रचने की हिमाकत करते हैं, क्योंकि ये नया भारत है जो अपने दुश्मनों को चुन चुन कर उनका हिसाब करने और करारा जवाब देने की ताकत रखता है। तहव्वुर राणा तो शिकंजे में आ गया है, लेकिन अब वो आतंकी परेशान है। उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, जिन्होंने साल 2008 में मुंबई को दहलाने की साजिश रची थी, क्योंकि अब राणा एनआईए के सामने एक एक करके उनके नाम उगलेगा, बताएगा कि किसकी शह पर उसने इस हमले को अंजाम दिया था, कौन असल में इस हमले का असली आका है। जो लॉकअप है उसमें तहव्वुर राणा बंद था, वहां से पूछताछ वाले सेल में ले जाया गया और वहां भी पूछताछ चल रही है। 2 सेशन में पूछताछ होगी, 12 अधिकारियों की टीम पूछताछ कर रही है। आईए के पास कई सारे सबूत हैं, कई सारे इंफॉर्मेशन हैं, वो क्रॉस चेक किया जाएगा। और साथ ही साथ 2 नवंबर 2008 से 21 नवंबर 2008 के बीच यहाँ तहव्वुर राणा क्या कर रहा था, कौन कौन से लोकेशन पर गया था, हेडली से मुलाकात कैसे हुई, हेडली को क्या मदद की उसने, जो इमिग्रेशन ऑफिस मुंबई में खोलने के लिए उसने मदद की, वो मदद कैसे की, आईएसआई में कौन बैठा हुआ है जिसके इशारे पर ये पूरी साजिश रची गई थी, वो तमाम सवाल हैं। उन सवालों के जवाब अभी इसी एनआईए मुख्यालय में तहव्वुर राणा एक एक करके दे रहा है। एनआईए के तमाम अधिकारी उन सवालों की फहरिस्त लेकर तहव्वुर राणा से पूछताछ कर रहे हैं और ये पूछताछ 18 दिनों तक चलेगी। इतना ही नहीं, एनआईए पूछताछ में इस हमले से जुड़े लिंक की तह तक जाना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए तहव्वुर राणा से ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिर मुंबई हमलों में तहव्वुर की भूमिका क्या थी, मुंबई हमले की योजना में कौन कौन शामिल था, हमले के लिए पैसे और हथियार कहां से जुटाए गए, राणा ने डेविड कोलमैन हेडली की मदद कैसे की थी, हमलों में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की भूमिका क्या थी, क्या हमले के लिए खुफिया एजेंसी आईएसआई ने कोई निर्देश दिया था, लश्कर ए तैयबा से तहव्वुर के संबंध कैसे बने, हमले के लिए तहव्वुर ने लश्कर को क्या मदद की थी, हमलों के बाद तहव्वुर राणा ने क्या किया, जांच एजेंसियों से बचने के लिए क्या कदम उठाया। ये वही सवाल है जिनका सामना तहव्वुर राणा को करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, एनआईए ये भी पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर मुंबई दिल्ली में ऐसे कौन से लोग हैं जो राणा के भारत दौरे के दौरान संपर्क में आए, क्योंकि एनआईए की जांच में ये भी सामने आया था कि साल 2008 में 11 से 21 नवंबर के बीच तहव्वुर राणा अपनी पत्नी के साथ उत्तर प्रदेश, दिल्ली, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र के शहरों में गया था। पूछताछ में तो बड़े बड़े खुलासे होंगे ही, एनआईए को उसके हर सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन अब राणा के हर जवाब पर गृह मंत्रालय की भी नजर रहेगी। तहव्वुर राणा से पूछताछ करने वाले एनआईए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो सवालों के बाद दिए गए राणा के जवाबों की एक डायरी बनाएं, जो पूछताछ के बाद हर दिन गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी, जिसका गृह मंत्रालय के अधिकारी एनालिसिस करेंगे। मतलब साफ है कि जिसका नाम तहव्वुर राणा लेगा उसका हिसाब किताब भी जल्द करने की तैयारी है। पूरी उम्मीद है कि जैसे जैसे राणा मुंह खोलेगा, आतंकिस्तान के गुर्गे बेनकाब होते जाएंगे और दुनिया को पता चल जाएगा कि आखिर किसके कहने पर हाफिज सईद के 10 आतंकियों ने मुंबई में खूनी खेल खेला था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब से तहव्वुर राणा भारत की जमीन पर आया है, तब से पाकिस्तान में हाय तौबा मच गई। 2008 में पाकिस्तान में रहे आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ को पसीने आ रहे हैं। पूरी पाकिस्तान सरकार की सिट्टी पिट्टी गुम है और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने कहा था कि तहव्वुर राणा पाकिस्तानी नहीं बल्कि कैनेडियाई नागरिक है। Tahawwur Rana issue, we have conveyed our position regarding his Canadian nationality, and as far as our record indicates, he did not even apply for renewal of his Pakistani origin documents for the last 2 decades. I reiterate position, we will give further updates in due course. पाकिस्तान चाहे जितना चिल्लाए, जितनी सफाई दे, लेकिन अब साफ है कि जिन आतंकियों को उसने सालों तक पाला पोसा है, अब वो बच नहीं सकता। उनका हिसाब होगा और हिसाब भारत ही करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।